और मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं, इन्होंने 10 तारीख का डेट दिया है। 10 तारीख को भी जब कांग्रेस की मेजॉरिटी जनपद सदस्यों के लिखेगी, फिर से एक बार उसी कलेक्टर का मैसेज आ जाएगा। मैं ये जानता हूँ सरकार की ये दलाली कर रहे हैं यहाँ का प्रशासन, और पारदर्शिता पूर्वक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। हम एक बार आपको और बता दें, हमारी कांग्रेस एकजुट है। ये जब भी चुनाव करा ले, जीतेगी सिर्फ कांग्रेस। नमस्कार, लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा भानु प्रतापपुर विधानसभा की तीनों जनपद पंचायतों के चुनाव को 2 बार स्थगित किए जाने के बाद अंततः आज 18 मार्च को इन तीनों जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो गए। भानु प्रतापपुर विधानसभा की 2 जनपद पंचायतों भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का कब्जा हो गया। वहीं चारामा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अध्यक्ष बनकर कुर्सी को छीन लिया। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा की 3 जनपद पंचायतों में निर्धारित तिथि 4 मार्च को जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव घोषित थे, परंतु किसी न किसी कारण को वजह बताकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार 10 तारीख को स्थगित किया। फिर 10 तारीख के बाद पुनः 18 मार्च को चुनाव घोषित करने के आदेश निकाले गए थे। इसके तहत आज भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल और चारामा में जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के चुनाव हुए। इसके अलावा कांकेर जिले के उन सभी जनपद पंचायतों में चुनाव इसके पहले संपन्न हो गए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित थी। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत में थोड़ा भी अंदेशा था, वहां पर चुनाव को लगातार स्थगित किया जाता रहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी को मौका दिया जाता रहा कि वो किसी न किसी तरह कांग्रेस के जनपद सदस्यों को तोड़ें और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाएं। आज 18 मार्च को दोपहर जब तीनों जनपद पंचायतों के परिणाम निकले तो भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। आपको एक फौरी जानकारी दे दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में 3 जनपद पंचायतें आती हैं, चारामा, भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें आई थीं। चारामा जनपद पंचायत में कुल 17 सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। दुर्ग कोंदल की बात करें तो कुल 11 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। इसके अलावा दुर्ग कोंदल में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। आज भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। कांग्रेसी यदि किसी स्थगन का आदेश आता तो उसके विरोध प्रदर्शन के लिए भी तैयार थे। इनकी खबरों को लेकर प्रशासन भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर वहां पर बैठा था कि किसी भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो उससे मुकाबला किया जाए, उस पर नियंत्रण पाया जाए। भानु प्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी भी आज सुबह से अपने लोगों के साथ जनपद पंचायत कार्यालय के सामने एक दुकान पर बैठी रही और इंतजार करती रही कि आज का परिणाम नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के उपाध्यक्ष के परिणाम की तरह ना हो, परंतु आज जो परिणाम आया वो इनकी उम्मीदों के अनुसार आया और भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेरता दिखा। सुनाराम तेता ने 8 मत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के विष्णु कचलाम को मात दी। फिर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य जिसने पार्टी को धोखा दिया और भीतरघाती बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु कचलाम के पक्ष में मत दिया, इसलिए 9 में से 8 मत सुनाराम तेता को पड़े। परंतु वहीं उपाध्यक्ष के लिए जब निर्मला कावड़े के लिए मतदान हुआ तो पूरे के 9 सदस्यों ने उन्हें मतदान किया और वे 9 मत प्राप्त करके उपाध्यक्ष बन गए। चारामा जनपद पंचायत में जागेश्वरी भास्कर ने 9 वोट हासिल कर जीत हासिल की है। उन्होंने रमशीला मंडावी को हराया है, परंतु चारामा में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया, इसलिए उनके 7 प्रत्याशी होने के बाद भी उन्हें 9 मत प्राप्त हुए। दुर्ग कोंदल में गोपी बढ़ई
को 8 मत मिले हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीलम नरेटी को हराया। पीलम नरेटी को सिर्फ 2 मत ही मिले थे। और वहां दुर्गु कोंदल में आनंद तेता को 9 मत मिले हैं। उन्हें 8 मत तो कांग्रेस के मिले ही, साथ ही एक निर्दलीय का भी मत प्राप्त हुआ। इस तरह 9 वोट उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि बड़ा गहमा भरा यह माहौल था। दुर्गु कोंदल में बड़ी रैली निकली, कार्यकर्ताओं ने जोश पूर्वक वहां पर अपनी खुशी जाहिर की। भानु प्रतापपुर में जनपद पंचायत से लेकर विधायक के निवास तक रैली की शक्ल में सभी कार्यकर्ता आए। उन्होंने आतिशबाजी की। आप देख सकते हैं कि किस तरह झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इस पूरे मामले पर निर्वाचन के बाद निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी भानु प्रतापपुर के एसडीएम गंगाधर वाहिले ने क्या कहा, सुनिए। जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष पद हेतु कुल 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। विष्णु कचलाम और दूसरे अभ्यर्थी रहे सुनाराम तेता, जिसमें सभी 14 उपस्थित जनपद सदस्यों के द्वारा मतदान किया गया। मतदान उपरांत विष्णुराम कचलाम को कुल 6 मत प्राप्त हुए और सुनाराम तेता को कुल 8 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के अध्यक्ष पद हेतु श्री सुनाराम तेता सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। ठीक इसी प्रकार अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत उपाध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें कुल 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए उपाध्यक्ष पद हेतु गिरिजा देवी और निर्मला कावड़े। इसमें गिरिजा देवी को कुल 5 मत प्राप्त हुए और निर्मला कावड़े को 9 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से श्रीमती निर्मला कावड़े जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के उपाध्यक्ष पद हेतु सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित की गई। इस मामले पर भानु प्रतापपुर की नवनिर्वाचित जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष निर्मला कावड़े ने हमें ये कहा। पहले मीडिया प्रभारी लोगों को धन्यवाद और मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सभी क्षेत्र से जीत के आए हुए हैं सदस्य लोगों को सबको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी सदस्य एकजुटता से हमें आगे इस कदम पे पहुँचाए हैं और हमारे कार्यकर्ता गांव से सभी कार्यकर्ता सभी जनपद सदस्यों के क्षेत्र से कार्यकर्ता एकजुटता से हमें आगे लाए हैं। तो क्षेत्र के विकास जरूर करेंगे, हम सब साथ मिलकर करेंगे। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे विधायक महोदया को, जो उसी के अथक प्रयास से हम आगे बढ़े हैं और यहाँ पहुँचे हैं और बिल्कुल ही हम क्षेत्र के विकास के कार्य करेंगे। अपनी जीत पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनाराम तेता ने कहा, पहले तो आप सब मीडिया साथियों को, भैयाओं को और हमारे कांग्रेस जनपद के सम्मानीय सदस्य सभी 9 सदस्यों को और यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी एडम साहब और डिप्टी साहब, पुलिस DI साहब और सभी को मैं और कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। निश्चित ही हमें कांग्रेस पार्टी से एक बहुत बड़े अन्य सदस्यों ने जिम्मेदारी सौंपा है। उस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभाएंगे और शासन का योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम लोग सभी भरपूर प्रयास करेंगे। सभी साथ लेके विकास के शासन की योजना को पहुंचाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सावित्री मनोज मंडावी जी का अथक प्रयास, इतना दिन रात उन्होंने मेहनत अपने कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया। उसके लिए मैं सावित्री मंडावी दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और उसमें जम्मू कार्यकर्ता कांग्रेस के जम्मू कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्रवासियों जो ब्लॉक भानु प्रतापपुर जनपद के ब्लॉक के सभी क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देता हूँ। चारामा में अध्यक्ष पद की कुर्सी तो कांग्रेस नहीं बचा पाई, परंतु उपाध्यक्ष की कुर्सी पर ठाकुर राम कश्यप काबिज हो गए। कांग्रेस के ठाकुर राम कश्यप को 9 वोट मिले थे, जिससे इन्हें उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए। उन्होंने कांग्रेस के खेमे से क्रॉस वोटिंग के बारे में हमें बताया। अब देखो, जनपद से भी हम जीत के आए उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा। हम लोग
अपने ग्रुप में 10 लोग बैठे थे, लेकिन अपने में विषय में ही मतलब क्रॉस वोटिंग हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो अपना लोकतंत्र है, अपना अभिमत अपने ढंग से देता है, वो हमें स्वीकार है। लेकिन भविष्य में हमारे पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता जो भी रहे, या जनपद सदस्य हो, या सरपंच रहे, या जिला पंचायत सदस्य, या हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने निष्ठावान बन के पार्टी के हित में काम करें। और अथक प्रयास रहेगा कि हमारे साथ हमारे विधायक भी हैं, हमारे जनपद सदस्य लोग हैं, उनके मार्गदर्शन से हम पूरे जनपद का जो भी मूलभूत सुविधा है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं आज मिली इस खुशी पर भानु प्रतापपुर की विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने ये कहा, परंतु इस खुशी के मौके पर उनकी आंखें भी भर आई थी। निश्चित ही पूरे हमारे कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता की जीत है। पूरे हमारे भानु प्रतापपुर और दुर्गोंदल में सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित शुरू से लेकर अंत तक हमारे कार्यकर्ता डटे रहे, उसी के बदौलत जब हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। और इसे चुनाव में बीजेपी के लोग जो है, चाहे डेट बढ़ाने में या हमारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको तोड़ने में बहुत ही कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। आज हमारी जीत हुई, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेस के हमारे जाबाज कार्यकर्ता सदस्य का क्रॉस वोटिंग भी हुआ है, ऐसा दिख रहा है, उसमें क्या कहेंगे? निश्चित ही मैं तो बीजेपी को दोष दूंगी, जिन्होंने खरीद फरोख्त जो करने की कोशिश की है उसमें वे कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या हुई है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जो भी क्रॉस वोट किया है, बिल्कुल निश्चित आने वाले समय उनकी जानकारी लेंगे और एक्शन लेंगे उन पर। बने रहिए हमारे साथ, फिर इसी तरह की किसी खबर के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार। अरे 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 रुक जाइए, एक काम तो करते जाइए, लोकल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइए, क्योंकि यही तो है आपके आसपास की खबरों को आप तक पहुंचाने वाला एकमात्र चैनल, लोकल न्यूज़।